वसीयत में नाम होने के बावजूद कोतवाली थाना क्षेत्र के एक महंगे इलाके में रहने वाले इस परिवार के कमरों को जबरन कब्जा कर लिया गया है। इनका आरोप है कि इनके रिश्तेदारों ने उनको कब्जा कर लिया है, जबकि उसके अंदर इनकी मां बैठी हुई थी। भैया नाम क्या है पूरा आपका? हमारा नाम आसिफ है। आसिफ, कल क्या हुआ? तुम दुकान पे थे, पत्नी बाजार गई थी, तब क्या हुआ? हम दुकान पर काम कर रहे थे तो हमें फ़ोन आया मैडम का अपनी, तो घर पे ताला डल गया है। तो हमने कहा ताला किस चीज़, तुमने डाल दिया? तो उनने बोला कि मुश्ताक ने जबरन ताला डाल दिया है, मुझे मारकर जबरन ताला डाल दिया। तो हमने कहा आप 112 डायल कर लो। तो उन्होंने 112 डायल करा तो हुआ नहीं है। तो हमने चौकी जाओ, जब तक हम दुकान पे हम साइट पर थे, मतलब काम करने गए थे साइट पे, जब तक हम आए तो टाइम लगा थोड़ा। हमने टाइम तो लगेगा बिजौली से आने में, तो मैंने इनको भेजा, इनको तुम जाओ 112 लगाओ। तो 112 पे लगा नहीं है, तो हमने थाने जाओ, थाने में गई ये थाने पे भी सुनवाई नहीं हुई। कब्जा करने वाले लोग कौन है? कब्जा क्यों कर रहे हैं वो? जफर, इकबाल, मुश्ताक, तस्लीम, बिल्किस और इनकी समा, जो दो की शादी हो चुकी है, मगर सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में वो मायके में ही डली रहती हैं। वो मतलब जाती नहीं है अपने उधर पर ससुराल, क्योंकि वो कहती है हमें ये भी पूरा मकान चाहिए, तुम लोग को बाहर निकालेंगे, तुम ऐसे नहीं निकलोगे तो तुम्हें मार के निकालेंगे, तो मार के निकालेंगे तो जान से भी मार देंगे। 1-2 बार धमकी भी दी हमारी, और फौजदारी मुकदमे भी चल रहे थे, मगर उनका कुछ होता नहीं है क्योंकि उनकी पूरी। अच्छा, ये लोग हैं कौन जिन्होंने कब्जा किया, और आपके पास में इसका हक कहाँ से आया मालिकाना? ये हमारे दादा और दादी, ये हमारे पिताजी को वसीयत कर गई थी, क्योंकि हम लोग तो चले जाते खाली करके, हम लोग कहते हम लोग क्यों रहें, मगर उनने कही थे आप ऐसे क्यों जा रहे हैं, आपके नाम है ये पूरा मकान। तो हमें दादा दादी ने हमें वसीयत दी, देखो जी तुम्हारे बाप के पिताजी के नाम है। तो हमने वो देखा था, हाँ हमारे पिताजी के नाम है। तो हमने दिखाया, सबको दिखाया, थाने में भी जाकर दिखाया। केस चल रहा है हमारा सिविल कोर्ट पे, मगर उधर से कुछ न्यायालय मतलब अभी कुछ नहीं हुआ, और ये लोग जबरनी कब्जा करके ताला डाल दिया हमारे कमरे। उधर पे कमरे हैं कुल, एक लाइन में 3, और आंगन है, किचन है, और ऊपर के 2 कमरे हैं। हमारे पास सिर्फ 2 कमरे हैं, उनके पास 5-6 कमरे हैं, आंगन है। हमारी गाड़ी खड़ी नहीं होने देते, हमें घुसने नहीं देते, और हम लोग गाली गलौज करते हैं, मगर हम लोग नहीं बोलते। कमरा भी ले लिया उन्होंने, और वो भी हमसे कमरा छीन लिया गया। उसमें हमारा पूरा खाना पीना, पैसे, हर चीज़ रखी है। हमारी मम्मी उसके अंदर थी, और जबरनी मम्मी को मतलब महिला को पुलिस वाले को बुला के निकाल दिया उनको बाहर। नाम क्या है? निशा मानो। निशा, कहाँ रहती हूँ और कल क्या हुआ? मैं चंद्रशेखर आजाद गणेश मंदिर पर रहती हूँ। मैं कल बाज़ार गई हुई थी, मेरी सास अकेली थी घर पर। मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या, फिर मैं वापस आई, तब मैंने ताला देखा। मैंने उन लोगों से पूछा क्या बात है, क्यों ताला डाला? तो उनने कहा क्या ना, कुछ कहा नहीं, बस मेरे को थप्पड़ मारा, मुश्ताक ने थप्पड़ मारा। फिर बिल्किस, नाजमा, समा, हाँ तस्लीम, जफ़र, मुश्ताक, इकबाल, सब ने पीट पाट मतलब करी मेरे साथ। कोतवाली गए, उसके बाद भी एप्लीकेशन देने के बाद वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। वापस पुलिस आई, उनके सामने मुश्ताक ने मेरी सास को निकाला बाहर और फिर से ताला डाल दिया। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा कमरा बंद है, आप खुलवा दीजिए। घर किसका है और विवाद क्यों हो रहा है? घर हमारे ददिया ससुर का है, हमारे ससुर के नाम घर है।